ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आप सब आनंदित होंगे। मैं बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब आनंदित होंगे। सनातन संस्कृति को बचाने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। कथावाचक हों, साधु संत, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सब लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दादरपुर कांड आपने अर्थात इटावा घटना आपने सुनी होगी कुछ कथावाचकों की। मैं जाति से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नीच न कोई आदमी और नीच न कोई काम और नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम, चाहे वो कोई हो। ये आप पूरी वीडियो देखना, बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है पूरी वीडियो। इसमें दो चर्चाएं मैं करूंगा। एक तो चर्चा में ये करूंगा सनातन संस्कृति को कैसे बचाया जाए, और इस विवाद को विश्राम कर देना ही चाहिए। यह अध्यात्म नहीं है। वास्तविक बात यह है कि दादरपुर कांड में कुछ कथावाचक जिनकी चोटी काट ली गई, मूत्र लेकर के छिड़काव किया गया, ऐसा उनका आरोप है और वीडियो में देखा भी जा रहा है। वो वीडियो भी यहां मिलेंगी आपको, वो वीडियो लगाई जाएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसा उनके साथ में हुआ है तो ये निंदनीय अपराध है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको पसंद नहीं है तो उनसे प्रणाम करना चाहिए और कह देना चाहिए आप यहां से चले जाओ, हम आपसे कथा नहीं कर पाएंगे। दूसरा पक्ष यह है कि उन्होंने झूठ बोला था, अपनी जाति छिपाई थी। पहली बात तो जाति के विषय में एक चर्चा करूं आपसे। मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था दी है हमें, तो ये जाति नहीं है। जाति एक है, मानव जाति, बाद बाकी वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण बना कैसे, क्षत्रिय कैसे बना, शूद्र कैसे बना और वैश्य कैसे बना, ये हमें जानना होगा। ऋग्वेद के 29वें अध्याय का 10वां मंत्र है शायद, मेरा विश्वास है, हो सकता है मेरे स्मरण में कुछ इधर उधर हो रहा हो। ब्राह्मणे मुखमासित बाहु राजन कृते उरुस्तद यद वैश्यपदाभ्याम शूद्रो जायत। ये चर्चा करी। ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण का, हाथ क्षत्रिय, पेट को वैश्य कहा और पैरों को शूद्र कहा। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए पहले तो ये समझ लें। ऊपर का हिस्सा बताया ब्राह्मणों मुखमासित, मुख के समान ब्राह्मण होता है तपस्वी और त्यागी। तपस्या कैसे करता है? सारे शरीर को जाड़ों में हम लोग ढक लेते हैं लेकिन मुंह का कोई ढक्कन नहीं लगाता, ये तपस्या करता है। त्याग कैसे करता है? कितनी बढ़िया बर्फी, फर्फी, लड्डू, पेड़ा, 56 प्रकार का व्यंजन, और आप जो है मुंह में रख दीजिए तो ब्राह्मण पेट को दे देता है। अच्छा, वैश्य को दे देता है, अर्थात पेट को बनिया कहा गया, वैश्य कहा गया है। व्यापारी अपने पास तो नहीं रखता। त्याग कैसे करता है? ये मैंने बताया कि पेट को दे देता है जो भोजन मुंह में रखा। लेकिन ब्राह्मण समाज में आई हुई विकृतियों को दूर करने का काम ब्राह्मण करता है। जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, ग्रास मुंह में गया और अंदर कंकड़ घुस गया, और कंकड़ जब घुसा तो अंदर से आवाज आई कारखाना रोक दो। तो हम लोग मुंह से या तो उस गिलास को निकालते हैं या कंकड़ निकालने का कार्य करते हैं, ताकि यानी पेट में कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा कंकड़ पत्थर ना पहुंच पाए। इसका काम ये मुख करता है, अर्थात ब्राह्मण करता है। ये ब्राह्मण का। अच्छा, तो उसके बाद ये हाथों का काम, इनको हाथों को कहा ब्राह्मण मुखमाशी बाहुराजन करते। ये हाथों को छत्री बताया। छत्री का कार्य क्या है? कोई आदमी सर में लाठी मार रहा हो, प्रहार कर रहा हो, तो हाथों को मालूम है कि टूट जाएंगे, लेकिन हाथ का कर्तव्य सिर को बचाएंगे, क्योंकि ये पंडित जी का काम नहीं है, हाथ छत्री का काम है। हाथ ऊपर जाएगा और ये चाहे दोनों हाथ जब टूट जाएंगे तब छत्री फूटेगा, तब पंडित जी पर आ जाएगी, अन्यथा नहीं आ सकती। वैश्य, इसका वैश्य का काम यानी पेट का काम था कि सब जगह विटामिन, कुछ नेत्रों को देना, कुछ कानों को, कुछ मस्तिष्क को, कुछ हाथ पैरों को, सबको बांटना। वैश्य व्यापार द्वारा समाज का भरण पोषण करता था। और पैरों को कहा शूद्र। शूद्र पे सब स्तंभ है, पूरा शरीर टिका हुआ है, तो ये पैरों को शूद्र कहा। जैसे हम लोग नाली में जा रहे हैं कहीं, और नाली में जाते हुए पैर आगे न जाए, पैर आगे न जाए, तो क्या कोई पंडित जी को घुसेड़ेगा या कोई छत्री को घुसाएगा? तब पैर लेकर के जाते हैं, इसलिए। और जब विवाह होता है तो शूद्र की पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है, इसलिए नीच न कोई आदमी और नीच न कोई काम, और नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। मैं सबसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, वर्णों से, जाति नहीं है, जाति तो एक है, मानव जाति, केवल ये वर्ण है। और बड़े बड़े कथाकारों ने भी कहा है वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है। जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसी तरह से बहुत लोगों का फोन आया कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। लेकिन ये चोटी काटना,
या उसके बाद में विवाद खड़ा करना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब उस विवाद को शांत करें, राजनीति करना उसका ना करें। और मान लीजिए उन्होंने गलती की है तो वो भी क्षमा मांगे, और उनसे भूल हुई है कि हमने जाति को छुपाया है तो वो भी कहें कि जो गलती हुई या विवाद को क्षमा करें, क्योंकि हम लोग सब सनातन संस्कृति की रक्षा करें। दूसरे लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए इस विवाद को शांत ही कर देना चाहिए। अब बात आती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे, ये बने कैसे? जिसको आज भयंकर रूप जातियों में ले लिया, ये हुआ कैसे? गुरुकुल में सब लोग पढ़ने जाते हैं, जब सब पढ़ते थे, जो उसका टेस्ट होता था, जो सबसे बढ़िया संस्कृत में होशियार होता था, उससे गुरुजी कहते बेटा तू ब्राह्मण हो गया, तेरा वर्ण ब्राह्मण है। क्योंकि तो उससे गणित आया नहीं, बाण विद्या आई नहीं, और कोई काम नहीं कर पाए। तो संस्कृत में बहुत होशियार है, संस्कार करने में बहुत होशियार है, 16 संस्कार हैं, तो अच्छा विद्वान है, तो इसलिए ब्राह्मण हो गया। दूसरे का बेटा तुम संस्कृत नहीं सीख पाए, सिखाया बराबर था, तुम्हें बाण विद्या में पारंगत तो इसलिए तुम क्षत्रिय हो गए। तीसरा बताया आप में ना संस्कृत आई ना बाण विद्या का बाण चलाना आया, तो आप को गणित बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप वैश्य हो, तीनों भाइयों की सेवा करोगे व्यापार के द्वारा। शूद्र से कहा सब कुछ पढ़ाया और कुछ नहीं हूं जिस पे आया, तो उससे ये कह दिया कि आप शूद्र हो बेटा, आप सफाई आदि करके इनकी सेवा करके काम करोगे। ये थी गुरुकुल की पद्धति। आज उन 4 वर्णों ने जातियों का रूप ले लिया और जाति एक दूसरे की दुश्मन हो गई। बड़ी बड़ी राजनीतिकरण जातियों के लिए होने लगे और ये जाति के लिए देश तोड़ने लगा। एक बात मैं आपसे कहूं कि विद्वानों को मालूम था क्या जाने मूढ़ गमार, शिष्य था भारत का संसार। अरे ए जी शिष्य था भारत का संसार। विदेशी लोगों ने तुम्हें मेहमान बनाया, ये शिष्य पूरा भारत का शिष्य था। आज अमेरिका चले जाएं गदगद हो जाते हैं, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, अरे सब यहाँ से गई हैं, सारी शिक्षाएं, सारी विद्याएं, तक्षशिला नालंदा हमारे विश्वविद्यालय थे, सारी शिक्षाएं यहाँ से गई। तो विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं।